बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप सब खैरियत से होंगे। और जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। पसाजो लेवेलो रेल की पटरी। attraversamento raso di binari all'incrocio tra una strada ed una linea ferrovia। attraversamento कहते हैं पार करने को, आरासो दी बिनारी जो कि बिनारी रेल की पटरी जो कि हमारे सतह पे है, अल इनक्रोचो एक चौक है, त्रा दरमियान में, उना स्त्रादा रोड को कहते हैं, रोड के, एड उना लीनिया फेरोविया और लीनिया फेरोविया कहते हैं रेल की पटड़ी को। उसके रोड के दरमियान रोड और लीनिया फेरोविया स्त्रादा एड उना लीनिया फेरोविया रोड और रेल की पटरी के दरमियान जो है वो चौक होगा, और उसमें जो अत्रावर्समेंतो उसको पार करने के लिए, तो ये उस एरिया की बात कर रहा है। पसाजो अलावेलो रेल की पटरी को पार करने वाली जगह। ठीक है जी। अब ये दो तरह की हो सकती है, ये देख लें आप। पसाजो अलावेलो कौन बैरियरे और पसाजो अलावेलो कौन सेमी बैरियरे। पसाजो अलावेलो कौन बैरियरे कि फुल बैरियर्स इनके साथ होंगे, एक ये वाली, और दूसरी ये जिसके साथ ये हाफ बैरियर होंगे, सेमी बैरियर है। तो अब इनमें डिफरेंस देख लें आप, क्या डिफरेंस होगा। पसाजो अलावेलो कौन बैरियर है और पसाजो अलावेलो कौन सेमी बैरियर है। तो वो आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये वाले बैरियर लगे हुए हैं ना, सेमी बैरियर हाफ वाले, कि जब वो उसका रेल के गुजरने का टाइम होगा तो ये हाफ वाले बैरियर उसके साथ, और ये कौन बैरियर है फुल वाले, वो आगे फिर इसके होंगे। और ये जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी, उन्होंने डेफिनेशन में इसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। ये चीज़, ये एक पट्टी आपको नज़र आ रही है जिस पे 3 लाइनें लगी हुई हैं, फिर वो आ गया जिस पे 2 लगी हुई हैं, और फिर वो आ गया जिस पे 1 लगी हुई है फिर। तो इस वाली को, इस पट्टी को कहते हैं पनेलो डिस्टेंशियोमेट्रिची। पनेलो डिस्टेंशियोमेट्रिची, और यह है डिस्टेंस वाली पट्टी। ठीक है। और ये 1 2 3 इसके ऊपर 3 ये लगे हुए हैं ना क्रॉस निशान। तो इसका मतलब ये है कि आगे 150 मीटर 150 मीटर आगे आपको चेंतो चिकवांता मीत्री आगे आपको रेल की पटरी मिलेगी। और वो जिस पे 2 लगी हुई है वहाँ उसका मतलब है कि चेंतो 100 मीटर आगे आपको रेल की पटरी मिलनी है। और जिस पे एक वो लगी हुई है रेड, और उसका मतलब है कि आगे 50 मीटर आगे चिकवांता मीतरी 50 मीटर्स आगे आपको रेल की पटरी मिलनी है। इसका ये मतलब आ गया। फिर इस पे आ जाते हैं पसाजो अलावेलो कौन सेमी बैरियर है। सेमी बैरियर वाला जो है ये पसाजो अलावेलो, इसके यहाँ पे आपको लूचे रोसो रेड लाइट ये वाली मिल सकती है कि जब रेल गुजरेगी ना उससे पहले ये रेड लाइट जो है ना वो ऑन हो जाएगी। ये वाला भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, ये होगा। और एक और चीज़ है क्रोचे सांत एंड्रिया, वो जो ऐसे क्रॉस का निशान होगा, एक क्रॉस का निशान होगा वो रेड कलर का, वो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, वो आगे हो सकता है उन्होंने डिटेल में बताया हो तो फिर हम उसको देख लेंगे, लेकिन उसका मैं बता देती हूँ। क्रोचे सांत अंद्रिया भी मिल सकता है, जिसका मतलब वो एक होगा तो मतलब ये कि आगे रेल की पटड़ी एक है, 2 लगे होंगे तो उसका मतलब है कि जो आगे वो है पसाजो लेवलो उस पर 2 पटड़ियाँ हैं, तो उसका ये मतलब होगा। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्विज़ में आते हैं। ये देख लें आप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस क्विज़ में उन्होंने बनाए हुए हैं वही चीज़ जो जो हम डेफिनेशन करते हैं ना, अगर हम सही समझ लिया ना हमने डेफिनेशन को, तो वो उन्हीं लफ्ज़ों को आगे पीछे करके ना तो उसके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपने इस चीज़ को पहले सही समझना है, तो फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इन una passaggio a livello si possono, एक पसाजो लेवलो में सी पोसोनो हो सकता है, त्रोवारे मिल सकता है, ले बैरियरे बैरियर के साथ हो सकता है वो। तो ये वो वाला पसाजो लेवलो कौन बैरियर है जी, वेरो, ये वेरो है। ठीक है। इन उन पसाजो लेवलो सी पोसोनो त्रोवारे ले सेमी बैरियरे, तो वो कह रहा है कि उन पसाजो लेवलो जो
आगे है रेलवे ट्रैक जो बना हुआ है, उसमें सेमी बैरियर भी मिल सकते हैं, तो वो ये जो सेमी बैरियर हमने पढ़ लिया ये भी हो सकता है। In un passaggio alle velo si possono trovare le luce rosse, वो भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लूची रोसे ये यहाँ पे था। देन आ जाते हैं in vicinanza di un passaggio alle velo si trovano ai pannelli di stanziometrici, तो वो कह रहा है इसके passaggio alle velo के vicinanza करीब, उसके करीब सी त्रोवानो मिल सकता है, आई पनेली पट्टी डिस्टेंसोमेट्री डिस्टेंस वाली पट्टी मिल सकती है। तो वो जो पहले मैंने बता दिया है ऊपर, ये वाली इस पट्टी की बात कर रहा है कि वो पसाजो अलेवेलो के विचिनांसा उसके करीब ये मिल सकती है। सही हो गया वेरो। इन उन passaggio alle velo si può trovare la croce di Sant'Andrea, तो वो सांत अंद्रिया का मैंने बताया था ना, अभी मैंने आपको इधर बताया था, तो वो भी मिल सकता है। वो इसलिए होता है कि आगे उस पर ना कितनी पटड़ियाँ हैं, एक वो होगा सांत अंद्रिया का एक अगर लगा हुआ तो एक पटड़ी है, दो है तो फिर मतलब है कि दो पटड़ियाँ हैं जो आगे आपको रेलवे मिलना है। इन उन passaggio alle velo si può trovare, एक passaggio alle velo में si può हो सकता है, trovare मिल सकता है, un dispositivo di segnalazione आयुस्तिका, तो वो कह रहा है कि एक यहाँ पर एक डिस्पोजिटिवो आला मिल सकता है, सिग्नल वाला, आयुस्तिका मतलब कि बजने वाला, तो वो जो अलार्म बाज पड़ता है कि ट्रेन आ रही है, वो उसकी बात कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन थे जो उन्होंने पसाजो लेवलों के दिए हुए थे, तो ये इतने को मुश्किल नहीं है, इजी है ये, और इतने से क्वेश्चन है। अब हम आगे, क्योंकि ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ये बंकीना क्या होता है, जब हमने स्त्रादा रोड और करे जाता को पढ़ा था, उसी में हमने बंकीना को भी पढ़ा था। तो यहाँ पर वो बंकीना को फिर वो उसके ना क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उसने फिर थोड़ा सा बंकीना का जिक्र कर दिया है। बंकीना पार्ते दला स्त्रादा, बंकीना पार्ते दला स्त्रादा रोड का हिस्सा है, पोस्ता फोरी, पोस होता है बना हुआ होता है, फोरी बाहर, दला करे जाता के बाहर होता है, नॉन स्पेसिफिकamente destinata alla sosta di veicoli, वो कह रहा है कि यहाँ पर आप गाड़ी की पार्किंग नहीं कर सकते, ने रिजर्वाता आई veicoli lenti, और यहाँ पर आप गाड़ी को आहिस्ता करके भी उधर रोक नहीं सकते, वो ये कह रहा है। तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बंकीना होता है, वो जो रोड के साथ एक लाइन लगी हुई होती है ना वाइट कलर की, कि वो आम रास्ते से अलग उन्होंने रोड को किया हुआ था कि ये यहाँ से, ये पिक्चर में भी हम देख लेते हैं आगे। हाँ जी, ये हो गया बंकीना। ये आपको जो वाइट लाइन नज़र आ रही है ना, ये रोड के साथ, ये बंकीना होता है कि वो उन्होंने स्पेसिफिक किया होता है ना, रोड के साथ जो वाइट लाइन होती है इसको वो बंकीना, और इस वाले एरिया का वो कह रहा है कि यहाँ पे आप गाड़ी की पार्किंग नहीं कर सकते, इसके लिए रिज़र्व नहीं होता ये कि यहाँ पे आप पार्किंग कर लें। वो और एरिया होता है, वो भी आगे हम पढ़ लेंगे, उसका आएगा जहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, ये थोड़ा सा एरिया होता है। तो ये वाइट लाइन होती है कि ये इस वाले एरिया में आप गाड़ी चला सकते हैं, और ये वैसे उन्होंने ना उसको किया हुआ होता है रोड को ना स्पेसिफिक, तो उसके लिए उन्होंने ये लाइन वाइट लगाई होती है। अब जो उन्होंने बंकीना के क्वेश्चंस 3 दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। La banchina non consente di norma il transito ai veicoli, la banchina non consente इजाज़त नहीं देता दी नॉर्मा नॉर्मली आमतौर पर, il transito चलने के लिए, ट्रांजिट के लिए, आई वेहिकली गाड़ियों के, बंकीना पे इजाज़त नहीं होती आमतौर पर गाड़ियों को चलने की। ठीक जी, वो ये कह रहा है। ला बंकीना ए पार्टे della strada, बंकीना जो है रोड का हिस्सा होता है, पोस्ता अल दी फोरी दला करे जाता, तो बंकीना जो है वो रोड का हिस्सा होता है, पोस्ता लगा होता है, अल दी फोरी दला करे जाता
लेकिन वो करेजाता के बाहर होता है। तो ये हमने करेजाता में डिटेल में इसको पढ़ा था। ऐसा ही था कि बंकीना स्त्रादा का हिस्सा होता है, रोड का हिस्सा होता है, लेकिन करेजाता का हिस्सा नहीं होता। वो मैंने कहा था आप राइट ऑन भी कर लेना, मिक्स नहीं करना इसको, कि बंकीना रोड का हिस्सा है, स्त्रादा का हिस्सा है, बट करेजाता का हिस्सा नहीं है। ला बंकीना ए पार्टे della strada situita oltre alla linea bianca continua di margine della carreggiata। तो वो कह रहा है कि बंकीना जो है पार्टे della strada रोड का हिस्सा है, situita oltre la linea bianca कि वो सिचुएटेड होता है, बनाया गया होता है वाइट लाइन के साथ, कंटिन्यू वाइट लाइन होती है वो, दी मार्जिने दला करेजाता। तो वो करेजाता के साथ ही साथ होता है वाइट कलर का, लेकिन उसको हम रोड का हिस्सा कहते हैं, करेजाता का हिस्सा नहीं कहते। करेजाता के वो बाहर होता है, करेजाता के मार्जिन साइड वाली मार्जिन लाइन होती है, लेकिन वो स्त्रादा का हिस्सा होता है, बंकीना करेजाता का हिस्सा नहीं होता। वो ये कह रहा है, आपने इस चीज़ को ये कहना है। ठीक हो गया। तो ये हमने आज पढ़ लिया अभी पसाजो लेवलो कौन बैरियर और पसाजो लेवलो कौन सेमी बैरियर और बंकीना क्या होता है। और जी आगे हम देख लेते हैं मार्चा पिएदी। ये भी हमने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो फिर हम इसको भी अब पढ़ेंगे। पार्ते दला स्त्रादा इस्तेरना अला करेजाता रोड का हिस्सा है मार्चा पिएदी, पैदल चलने वालों का रास्ता होता है मार्चा पिएदी। पार्ते दला स्त्रादा रोड का हिस्सा है, इस्तेरना बाहर होता है, अला करे जाता के बाहर होता है, और स्त्रादा का हिस्सा होता है। Realizzato o altrimenti protetta di norma destinata ai pedoni, quindi non alla biciclette। इसका मतलब है रियलिजाता उठा हुआ हो सकता है, ये जैसे फुटपाथ होते हैं ना रोड से थोड़े उठे हुए, तो वो ये कह रहा है कि रियलिजाता उठा हुआ होता है, ओ अल्ट्रीमेंटी प्रोटेक्टा और प्रोटेक्ट किया गया होता है इसको रोड से थोड़ा उठा के। दी नॉर्मा डेस्टिनाता आमतौर पर आई पैदोनी ये पैदल चलने वालों के लिए होता है। क्वीन दी नॉन आले बिचिकलेते तो क्वीन दी नॉन आले बिचिकलेते कि ये साइकिल वालों का रास्ता ये नहीं होता। मार्चा पिएदी जो है ना वो पैदल चलने वालों का रास्ता होता है, और वो थोड़ा रोड से उठा हुआ होता है, इस तरह उसको प्रोटेक्ट किया गया होता है, और ना आमतौर पर वो चलने वालों के लिए होता है, पैदल चलने वालों के लिए। लेकिन वो क्वीन दी नॉन अले बिचिकलेते साइकिलों के लिए नहीं होता, वो ये कह रहा है। देन इसके क्वेश्चन है थोड़े से हैं, ये भी 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। Il marciapiedi è una parte della strada। मार्चापिएदी जो है पैदल चलने वालों का जो रास्ता है, parte della strada रोड का हिस्सा होता है। realizzata o delimitata in altro modo reservata ai pedoni। रियलिजाता उठा हुआ हो सकता है, और डिलिमिटाता उसको लिमिट किया गया होता है, इन आल्ट्रो मोदो किसी भी तरीके से, मतलब लाइन लगा के वाइट उस तरह भी, या रियलिजाता उठा के ऊपर। रिजर्वाता आई पैदोनी वो रिजर्व्ड होता है पैदल चलने वालों के लिए, पैदोनी पैदल चलने वाला होता है। ठीक हो गया। मार्चापिएदी ओना पार्ते दella strada मार्चापिएदी जो है वो रोड का हिस्सा होता है, रिजर्वाता रिजर्व दी नॉर्मा नॉर्मल आमतौर पर आई पैदोनी पैदल चलने वालों के लिए, आमतौर पर वो रिजर्व होता है पैदल चलने वालों के लिए। तो ऐसा ही है, मार्चापिएदी जो है वो पैदल चलने वालों के लिए रिजर्व्ड होता है, जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इन्होंने। ये देखा ये उठा हुआ है थोड़ा, रोड से फुटपाथ है ना, उठा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वाले ही चलेंगे, साइकिल वाला नहीं चलेगा इधर। Il marciapiedi consente la sosta di veicoli solo in presenza di apposite strisce in passaggio। वो कह रहा है कि मार्चापिएदी के ऊपर गाड़ी जो है वो पार्क की जा सकती है। कॉन्सेंटे मार्चापिएदी इजाज़त देता है
La sosta dei veicoli गाड़ी को सस्ता करने की पार्किंग करने की इजाज़त देता है सोलो सिर्फ इन प्रेजेंसा अगर मौजूद हो दी अपोजिट साइड पे उसके स्त्रीशे लाइन हो दी परकेजो पार्किंग की अगर लाइन हो तो फिर उसमें गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त होती है। तो जी ऐसे ही है, उसमें गाड़ी को पार्क करने की इजाज़त होती है। आपने देखा होगा रोड के ऊपर साइड पे वो लाइंस लगी हुई होती हैं, ऐसे अपोजिट लाइन होती हैं, उनके अंदर अगर रोड के ऊपर वो लाइंस लगी हुई हों, मार्च अपियदी वाला जो एरिया होता है चलने वालों का, तो अगर वो लगी हुई हो तो वहाँ पर फिर उस वाले मार्च अपियदी वाले हिस्से में आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वो उठा हुआ हो इस तरह ऊपर तो उस पे नहीं कर सकते। वो जो होता है ना माचा पेदी चलने वाला एरिया, वो बिल्कुल हमवार होता है, इसके जैसा ही बिल्कुल रोड के साथ होता है, फिर उसके ऊपर यूं लाइंस होती हैं वाइट, तो वहाँ पर गाड़ी पार्क की जा सकती है। लेकिन जो उठा हुआ होता है ना रियलिज़ाता, उसके ऊपर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। इस तरह का अगर वाइट लाइंस हों तो फिर उस पे कर सकते हैं, वो ये कह रहा है। और जी आप देखते हैं अगला वो फोर्थ में क्या कह रहा है। Il marciapiedi è un parte della strada. मार्चापियदी रोड का हिस्सा होता है al di fuori della carreggiata के बाहर होता है destinata alla circolazione dei pedoni, जो कि मखसूस होता है destinata मखसूस होता है alla circolazione dei veicoli, circolazione चलने के लिए dei pedoni पैदल चलने वालों के लिए रिजर्व्ड होता है वो। अच्छा जी, अब वो कह रहा है अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन में इल मार्चापिएदी ए उन पार्टे दे ला स्ट्रादा, रोड का हिस्सा होता है अल दी फोरी दे ला करे जाता, जो कि करे जाता के बाहर होता है destinata मखसूस होता है अला circolazione चलने के लिए दई पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए मखसूस होता है। तो वो मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये बस वर्ड्स को आगे पीछे करके ना तो उसने क्वेश्चन बनाए हुए हैं सारे, देख लें अगर वो कोई ऐसा ख़ास फ़र्क कोई नहीं है सारे क्वेश्चन में, सिर्फ उसने ना वर्ड्स को आगे पीछे किया हुआ है, तो वो बस कंफ्यूज करने के लिए। मार्चा पिएदी una parte della strada रोड का हिस्सा होता है al di fuori della carreggiata के बाहर होता है destinata मखसूस होता है alla circolazione चलने के लिए dei pedoni पैदल चलने वालों के लिए, ठीक है, तो वो मखसूस होता है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने मार्चा पिएदी को पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चंस भी किए हैं, इसको हमने पीछे भी डिटेल में पढ़ा था, तो आई होप सबको समझ आई होगी। और जी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ लें, फिर हम उसको और ज़्यादा इजी वर्ड्स में करेंगे और फिर जो डाउट्स होंगे वो इंशाल्लाह सबके क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम फिर ये पढ़ेंगे अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले, ठीक है, इसको भी पीछे पढ़ा हुआ है डिटेल में, यहाँ पर इसके क्वेश्चंस करेंगे अत्रावर्सामेंतो पेदोनाले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो जी सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।